हमें विवाह की तैयारी शुरू करना चाहिए। और उसके लिए मैं एक ABCD बता करके देता हूं। हमारे विश्वास का, हमारे भाषा का, हमारे संस्कार का लोग हो, और उनमें कैसे विवाह, किसके साथ विवाह होना चाहिए, उसके लिए एक ABCD है। लड़का और लड़की का एक ABCD। ये का मतलब है उम्र, एज। शादी का एक उम्र है, उस उम्र के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। सरकार के नियम के अनुसार आज 18 साल लड़कियों का और 21 साल लड़कों का रखा है। अभी हाल ही में उसके ऊपर प्रस्ताव आया है उस लड़कियों का उम्र भी 21 साल कराने के लिए। लेकिन ये 18 और 21 करने के पीछे एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि स्त्री पहले पक्वता प्राप्त करते हैं, मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं, पुरुष इसके बाद होता है। इसलिए पहले मैच्योर हुए लड़की की शादी पहले 18 साल में अनुमति मिला, और लड़के 4-5 साल के बाद उनका मैच्योरिटी होता है, इसलिए उनका शादी 21 साल तय किया। और आजकल बच्चे पढ़े लिखे के हैं, तैयारी सब होना है, इसी वजह से हम लोग जनरली कहा जाता है, और एक स्त्री को प्रसव करने का सबसे अच्छा उम्र होता है 25 साल से 35 साल तक। तो इसलिए कहा जाता है 25 साल के अंदर अंदर लड़कियों का शादी हो, और लड़कों का 30 साल के अंदर अंदर हो। वो एक उत्तम उम्र है। 25 से 30 साल के बीच में लड़कों का शादी होना चाहिए। उससे बाद 30 साल पार हो गया, चाहे लड़के हो या लड़की, वो बहुत ज्यादा देरी लगा रहा है। एज फैक्टर, विवाह का जो उम्र होना चाहिए उस उम्र के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल बच्चा भी नहीं होना चाहिए और बुढ़ों का भी नहीं होना चाहिए। बच्चे जब रहता है उस समय पर बच्चों का शादी हो। और लड़का और लड़की के उम्र के अंदर ये जो 3 से 5 साल तक का जो फर्क है, लड़का हमेशा 3 से 5 साल बड़ा रहना सबसे उत्तम रहता है। आगे चल करके जीवन में पता चलता है इसका जरूरी है। तो हमेशा ये कोशिश करना है ये 3 से 5 साल कम से कम जो फर्क वाला देखने के लिए। दूसरा है ब्यूटी फैक्टर। देखने में एक दूसरा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, मेल मिलाप थोड़ा होना चाहिए। कभी कभी चाहे सुंदरता में हो, हाइट में हो, ये सब ज्यादा फर्क में नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्यूटी फैक्टर। सी, कैरेक्टर, स्वभाव। विवाह के पहले आंखों को खोलकर रखना और विवाह के बाद आंखों को बंद करना एक कहावत है। इसका मतलब है विवाह के पहले आपको लड़के के बारे में या लड़की के बारे में जितना भी तहकीकात करना है, इंक्वायरी करना है, करना चाहिए। करे बगैर कभी शादी नहीं करना है। उनका परिवार के विषय में, लड़का और लड़की का स्वभाव कैसे है, चर्चा जाता है कि नहीं, कैसा स्वभाव है, उनका मित्र कैसे हैं, कहां पढ़े थे, सब कुछ पता कीजिए। लेकिन विवाह के बाद फिर ढूंढना शुरू नहीं करना। आप सब कुछ पता करने के बाद आपको अच्छा लगता है तभी शादी करना चाहिए। स्वभाव के विषय में पहले से मालूम पड़ना है। डी में डाउरी फैक्टर। कई लोग शादी करते हैं पैसा के लिए, पैसा का डिमांड, मोटर गाड़ी का डिमांड, सोने का डिमांड, कई चीजों का डिमांड करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। हाँ, अपने बेटियों को, अपने पुत्रियों को अनाथ जैसे मत बेचिए। अपने परिवार का एक हिस्सा मान करके उस बच्चे को जो देना है उस बेटी को देना चाहिए। लेकिन उनके जहां शादी कर करके भेज रहा है, उनके घर के लिए गाड़ी, उनके घर के अन्य कार्य के लिए पैसा देना, ऐसा लूट, ऐसी चीजें, ये डाउरी फैक्टर है, ये इस पर नहीं गिरना है।
जिनका आंख धन की ओर है, लड़की की ओर नहीं, अपने पत्नी की ओर नहीं, उनके धन की ओर है, ऐसे लोगों से शादी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है एजुकेशन, ई फैक्टर। हमेशा पढ़ाई लड़कों का ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा पढ़ा लिखा, अच्छा नौकरी करने वाला, अच्छा कमाने वाला लड़का होना चाहिए, लड़की सपोर्टर होना चाहिए। बाइबल के अनुसार आदम से प्रभु ने कहा तुम पसीने से रोटी कमाएगा, और हेवा से कहा तुम अपने परिवार को प्रसव कर अपने परिवार को संभालेगा। तो इस प्रकार का एक नियम है परिवार को अच्छे तरह आगे बढ़ाने के लिए। तो एजुकेशन फैक्टर में हमेशा देखना है लड़की से अच्छा पढ़ा लिखा हो, कमाने वाला हो, तब जीवन में आगे चल करके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अन्यथा आगे चल करके कई परिवार इस कारण टूटा फूटा मिलता है। एफ फैक्टर, फियर ऑफ गॉड। वो जीवन साथी, वो लड़का या लड़की ईश्वर के साथ कैसे संबंध रखता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ईश्वर के साथ उनका संबंध कैसे है, और उनका परिवार प्रार्थना में कलीसिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यह सब पता करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार एक तहकीकात करने के बाद एक विवाह जीवन में प्रवेश करेंगे, अपने माता पिता के अनुमति के साथ कलीसिया में विवाह होगा, तो ईश्वर के अनुग्रह आशीष उस परिवार में रहेगा। और जीवन के अंत तक जिस प्रकार तोबियास और सारा का विवाह और बुढ़े होकर के पुत्रों, उनके पौत्रों को देखने की कृपा प्रभु ने उन्हें दिया, इस प्रकार सकुशल आनंद शांति का जीवन जी पाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जिन्हें विवाह के लिए जीवन साथी की जरूरत है, विवाह में जो भी बाधाएं, उन बाधाओं को प्रभु हटाएं। उपयुक्त जीवन साथी सब युवक युवतियों को मिले, और अपने को तैयारी करते हुए पवित्र जीवन जीते हुए विवाह में प्रवेश करेंगे। अपने बच्चों के लिए उपयुक्त समय पर जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनका विवाह समय पर संपन्न हो इसके लिए प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर